डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। आज हम लोग 12 से करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट टू एम्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दो एम्स क्या था। तो गांधी जी ने इरविन के समक्ष दो मांगे रखे थे, 11 मांगे रखे थे। उन 11 मांगों से दो मांगों को लिखना है, जिसमें दो मैं आप लोग को बोल दे रही हूँ। ऐसे आप लोग को पेज नंबर 30 में लेसन 2 में मिल जाएगा। पहला होगा सैनिक खर्च कम किया जाए, और दूसरा प्रशासनिक जो व्यय है वो भी कम किया जाए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म सत्याग्रह। ये सभी को पता है किसने यूज़ किया था सबसे पहले सत्याग्रह का, तो गांधी जी ने। एंड व्हाट इज़ इट्स एक्चुअल मीनिंग, तो इसका जो सही अर्थ क्या है। तो लेसन 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज का ही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। तो ये है पेज नंबर 12 लेसन 1 में आपको ये आंसर मिल जाएगा, जो स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी, हाउ डिड ही लीव दिस मूवमेंट। तो ये है लेसन 2 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो। तो किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और उन्होंने इस आंदोलन को कैसे, और उन्होंने वो आंदोलन क्यों उसको स्थगित कर दिया था। और इसके और में फिर उसी के बारे में दिया हुआ है, डिस्कस द मेन एम्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी लेसन 2 में ही आपको मिल जाएगा। मतलब जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जो ये आंसर है, वहीं पर ये उसका एम्स, उसका उद्देश्य क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, उसके बारे में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857-58। तो ये असम में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके कारण के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ असम का उल्लेख नहीं है, पर ये असम के बारे में ही है। और ये आपको लेसन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो, उसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। उसके बाद उसके और में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अबाउट द एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट ऑफ 1891 इन मणिपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ टिकेंद्रजीत। तो ये भी लेसन 3 से ही क्वेश्चन पूछा था, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो टिकेंद्रजीत ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई की थी, मणिपुर की जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें जो टिकेंद्रजीत ने ब्रिटिश के खिलाफ किस प्रकार विद्रोह को आगे बढ़ाया था उसके बारे में लिखना है। उसके बाद ये सेक्शन ए फिनिश। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है ये अब हमारा भूगोल का स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसोर्स एंड वेल्थ, मतलब संसाधन और संपत्ति में अंतर लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का क है, डायरेक्ट एक्सरसाइज से पूछा है लेसन 1 का। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक क्या है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित द्रव्य जब अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो उनसे क्या होता है, उससे मनुष्य को हानि होती है, ऐसे द्रव्यों को प्रदूषक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मैंने नीचे लिखा हुआ है, संसार के वायुमंडल के साथ साथ धरती के तापमान का बढ़ना ही विश्व तापन में वृद्धि कहलाता है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है 20, इन विच ओशियन इज़ बर्मुडा आइलैंड लोकेटेड। तो ये कहाँ है, बर्मुडा कहाँ लोकेटेड है, आइलैंड, बर्मुडा आइलैंड ये है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद 21 नंबर, मेंशन वन मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब पर्यावरण में परिवर्तन लाने वाले किसी एक कारक का नाम लिखना है। तो ये होगा औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के द्वारा क्या होता है, पर्यावरण में बदलाव आ जाता है। उसके बाद 22, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ये सहारा मरुभूमि। उसका 23, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इक्वेडर, यहाँ पर हाफ मतलब यहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए था, लोकेटेड यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुआ है। तो इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इक्वेडर लोकेटेड, ये होगा दक्षिण अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट राइट वन मैन मेड फैक्टर डैट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब एक मानव जनित कारण लिखना है जिसकी वजह से जो है उससे एयर पोल्यूशन होता है, मैंने वायु प्रदूषित होता है। तो हम लोग मैंने यहाँ लिखा है आणविक विस्फोट, यही आंसर हम लोग लिखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 25, राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल का किससे गठित है उसके बारे में लिखना है। ये डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 देख लीजिएगा आप लोग लेसन 2 का।
उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजर माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका? तो ये होगा रॉकी पर्वतमाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द फीचर्स इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर? मतलब जलमंडल में क्या क्या पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेसन 2 का डायरेक्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लैक ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट इन अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका में अस्थायी मानव आबादी क्यों नहीं पाई जाती? इसका जो ये आंसर ये डायरेक्ट बुक का ही एक्सरसाइज का है, लेसन 3 7 का ग देखिएगा। उसके बाद 29, व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, व्हाट इज़ इट्स मेन सब्जेक्ट मैटर? मतलब अर्थनीतिक भूगोल क्या है और इसकी मूल विषय वस्तु क्या है? ये लेसन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 30, उसका ब्रीफली डिस्कस अबाउट द नेसेसिटीज़ ऑफ रिसोर्स विथ एग्जाम्पल, मतलब संसाधन का क्या प्रयोजनीयता है, क्यों जरूरी है, उसके साथ में नेसेसिटी ऑफ रिसोर्स विथ एग्जाम्पल, और इसको क्या है हम लोग को उदाहरण सहित लिखना है। मतलब संसाधनों की आवश्यकता क्यों है उसको हम लोग को उदाहरण सहित बताना है। उसका और में क्या क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन है। और इसका और में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है लेसन 1 का, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड मैन, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग को शॉर्ट में लिखना है कि मनुष्य और संसाधन में क्या रिश्ता है, उनके बीच में कैसा संपर्क है। तो मनुष्य और संसाधन किस प्रकार एक दूसरे से जड़ित है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो आज यहीं पे वीडियो स्टॉप करती हूँ। जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।